आज का हमारा टॉपिक है बहुत मस्त, वो है सास और बहू की क्यों नहीं बनती है, लड़ाई क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही होती हैं। वो एक नए घर में आती है, नए एनवायरनमेंट में आती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती है। उस टाइम पे वो बहुत पेन में होती है, क्योंकि उसे अपने घर वाले छोड़ने पड़ते हैं। पूरी फैमिली जिसके साथ वो 25 साल 20 साल रही है, सबको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, एक नए घर में जाना पड़ता है। उसके दिल में ये होता है, पता नहीं कैसे होंगे लोग, वो बच्ची तो है, बिल्कुल छोटी सी है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी। तो बहुत सारी चीजों से है ना वो गुजर रही होती है उस टाइम पे। और फिर वो आती है नए घर में। ठीक है, नए घर में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस इतनी, पति की एक्सपेक्टेशंस, सास की एक्सपेक्टेशंस, ससुर की एक्सपेक्टेशंस, पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है कि परफेक्ट हो वो बिल्कुल हर चीज में, काम में, दिखने में, बोलने में, कि मेरी बहू ऐसी हो, मेरी बहू ये हो, वो हो, मतलब किसी भी चीज में इसमें कोई कमी ही ना हो। तो ये एक्सपेक्टेशंस पहली बात। तो दूसरा क्या होता है कि सास, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सास का, क्योंकि घर में सबसे मेन वही होती है। ठीक है, सास का ये ना, सास अपनी बेटी को बेटी की तरह समझती है, लेकिन बहू को बेटी की तरह ना समझना, उस कारण से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि सास उससे इतने एक्सपेक्टेशंस करती है कि खाना भी परफेक्ट बनाएगी, मेरी बात मानेगी, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करेगी। रोबोट नहीं है, वो इंसान है सामने वाला भी, उसकी सोच भी अलग हो सकती है, बहू की भी तो सोच हो सकती है। उसके काम करने का तरीका, उसके उठने का टाइम, उसके काम करने का टाइम हो सकता है आप 5 बजे उठते हो और वो 6 बजे 7 बजे उठती हो, पर क्या पता उठ के वो फास्ट फास्ट काम कर ले, आप स्लो करते हो। तो लेकिन हर चीज आपके ढंग से हो, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है। तो ये एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए सास को। दूसरी चीज क्या है कि हर काम, जैसे किचन में काम करते हैं, कि वो ये सोचती है कि जैसा मैं बोलती हूँ ना वैसे ही काम करे। उसका तरीका अलग हो सकता है। कई सास क्या करती हैं कि ये बर्तन धो रही है उसमें कि तूने ऐसे क्यों नहीं धोए, कपड़े सुखा रही है तूने उल्टे करके सुखा दिए, सीधे ऐसे सुखाने थे, ऐसा करना था। उसे अगर आपको समझाना भी है ना, इतने टोका टोकी करोगे वो आपसे चिढ़ने लग जाती है। फिर अगर आपको उसको समझाना भी, उसे प्यार से समझाओ, जैसे अपनी बेटी को समझाते हो कि देखो बेटा ये ऐसे ऐसे हो सकता था, आप इसे ऐसे कर लो, आपने गलत, थोड़ा सा आपसे गलती हो गई है। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि ये क्या करती है, ये गलत कर रही है, मैं अपने बेटे को बताऊंगी आपकी, तो वो आपसे चिढ़ेगी, वो आपको पसंद नहीं करेगी। फिर वो धीरे 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 क्या होता है कि वो आपको पसंद करना, मतलब वो नहीं पसंद करेगी आपको, उसके और आपके बीच में दूरियां आ जाएंगी। वो सास का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो उसको अपने बेटी की तरह लो, उसे अपनी बेटी की तरह समझाओ। अपनी बेटी को भी तो आप बिल्कुल जीरो से सिखाते हो, कुछ नहीं आ रहा होता, उसे एक एक चीज समझाते हो। उससे भी यही मानकर चलो कि मुझे, अगर उसे नहीं आ रहा काम तो सिखाओ, और आ रहा है कुछ गलतियां कर रही है उसे बताओ। और अपने घर के माहौल के हिसाब से करवाना है कि जैसे हमारे घर में ऐसे ऐसे होता है, आपको भी ऐसे करना पड़ेगा। तो उसे वो भी प्यार से समझाओ, तो हो सकता है 2 बातें वो आपकी मान लेगी, एक आप उसकी सुन लो, दूसरे को उसकी भी थोड़ी सुन सकते हो। फिर दूसरा, पति भी ये सोचते हैं, हमारे लड़के ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही उनकी बचपन से ही ना सोच ही नहीं होती है कि हमें लड़कियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए। बचपन से ही लड़कों को इतना प्रायोरिटी दी जाती है ना, कि जैसे वो पैदा भी होते हैं तो कई उनमें तो क्या होता है कि उनके लिए पूरे फंक्शन रखे जाते हैं, लड़कियों को नहीं रखे जाते। वहीं से ये फील करा दिया जाता है कि लड़के बहुत स्पेशल होते हैं, लड़के अपना, मतलब जैसे घर का वारिस होते हैं और लड़कियां दूसरे के पराया धन होती है, ये चीज उन्हें फील करा दी जाती है। अगर बचपन से ही माँ उन्हें समझाए लड़के को कि दूसरे की बेटी को भी बेटा उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितना तू मुझे देता है, जितना प्यार तू मुझे करता है उतना ही तुझे उसे करना है, तो ये समझाया ही नहीं जाता। फिर लड़कों की यही धीरे धीरे सोच बन जाती है कि लड़कियां तो बस काम करने के लिए आई है, शादी होके काम करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, और मतलब उनकी, लड़कियों की कोई खुशी नहीं होती, उनके कोई सपने नहीं, ये कभी लड़का सोचता ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी ना बताया जाता ना वो सोचते। सारे तो नहीं होते कि सभी लड़के ऐसे होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिन्हें लड़कियों की खुशी, उनकी एक्सपेक्टेशन से कोई मतलब नहीं होती।
वो भी अगर लड़का समझदार है तो अपनी माँ को समझा सकता है कि माँ देखो, आप भी उसकी बात को समझो, वो अपना घर छोड़ के आई है, पूरा परिवार छोड़ के आई है, तो आप भी उसकी चीजों को समझो, उसके काम करने का तरीका अलग है, तो आप थोड़ा आप उसको समझो, थोड़ा वो आपको समझेगी, और प्यार से समझाओगे तो वो मान लेगी। तो लड़की को भी समझदारी से हैंडल करना चाहिए। कई लड़के तो क्या होते हैं, बिल्कुल बोलते ही नहीं, ना माँ को कुछ कहेंगे ना बेटी उसको, बहू को कुछ कहेंगे, तो उसमें भी गड़बड़ होती है। जो गलत है आप उसको बोल दो, या अलग से ले जाके माँ को अलग से समझा लो, उसको बहू को, अपनी वाइफ को अलग से समझाओ, तो वो समझेंगी। क्यों नहीं समझेंगी अगर आप समझदारी से उस चीज को हैंडल करोगे। और ससुर का ज्यादा रोल नहीं होता, वो बेचारा ऐसे ही सुनता ही है, पिसता ही है बीच में कि क्या करूं। मेन होता है कि माँ और बेटे का रोल। तो अगर माँ और बेटे उस लड़की को प्यार दे, उसे अपना समझे ना, तो वो लड़की भी बराबर में आपको उतना ही प्यार देगी, क्योंकि आप उसको फीलिंग्स को समझ रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हो, आप उस पे बिल्कुल ऐसा अपनी चीजें थोप रहे हो, उसे गंदे से बोल के, उसे रिस्पेक्ट ना देके, और उससे बस कि मेरे को तो बात मनवानी है इससे, तो वो भी नहीं समझेगी। फिर वो भी आपको धीरे धीरे इग्नोर करेगी, आपसे दूर होती जाएगी। और फिर क्या है, आपकी फैमिली की जो खुशी है ना, वो धीरे धीरे ऐसे ही छीनती है। फिर ऐसे ही 2 जने लड़ रहे हैं, फिर 3 लड़ेंगे, फिर 4 लड़ेंगे, फिर पूरे घर का एनवायरनमेंट ही खराब हो जाता है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि 2 लड़ रहे हैं तो बस 2 पे ही असर पड़ेगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों पे भी असर पड़ेगा, बूढ़े हैं उन पे भी, हर एक आदमी पे असर आता है। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी से इन चीजों को हैंडल करें, उन्हें प्यार से, लड़कियों को प्यार से, उनकी फीलिंग्स को समझकर, प्यार से बात करके, उन्हें अपनी बेटी की तरह समझकर, जैसे हम अपनी बेटी को समझाते हैं, अपनी बेटी का पेन हमें फील होता है कि जैसे अगर हमारी बेटी पेन में है तो उसका पेन तो हमें दिखता है कि नहीं मेरी बेटी है। अगर आपकी बेटी ऑफिस जा रही है, वो थकी हारी आएगी, तो आप उसको समझोगे कि नहीं थक गई होगी। लेकिन अगर आपकी बहू ऐसे करती है, फिर आपको ये लगता है कि नहीं, इसको अब घर पे आके काम भी करना चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे तो गलत आप ही हो ना। वो मशीन थोड़ी ना कि वो आके भी काम करेगी, ऑफिस भी काम करके आएगी, फिर घर पे आके भी काम करेगी। आपका सोचने का नजरिया गलत है, क्योंकि आप उसको अपनी बेटी नहीं समझ रहे हैं, आप उसको बहू समझ रहे हो। और बहू के बारे में आपकी सोच बिल्कुल गलत है कि बस वो काम करने आई है, बच्चे पैदा करने आई है, फिर उससे आपके घर का माहौल भी खराब होगा, आप भी हैप्पी नहीं रह पाओगे, कहीं ना कहीं आप भी दुखी ही रहोगे। तो अगर आपको अपने घर का माहौल चेंज करना है, अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाना है, खुश रहना है, तो अपना ये नजरिया चेंज कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।